आज हम लेके आए शिक्षा जगत की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में एलटी प्रवक्ता के शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 4000 शिक्षक। तो प्रदेश में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त होने से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। सीधी भर्ती में लगने वाले समय को देखते हुए सरकार अब प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों को वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों की तैनाती का अधिकार देने जा रही है। ऐसे लगभग 4000 शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शिक्षा विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे शीघ्र कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। प्रदेश के राजकीय हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के 4681 पद रिक्त हैं। इनमें एलटी और प्रवक्ता के पद सम्मिलित हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों में अधिक संख्यक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और भूगोल जैसे कठिन विषयों के हैं। इसके साथ ही बच्चों की देखभाल के लिए लंबा अवकाश लेने से भी विद्यालय में शिक्षकों की कमी की नौबत आ रही है। स्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। इसे देखते हुए सरकार अब वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों की तैनाती करने पर मंथन कर रही है। इससे विद्यालयों को आवश्यकता के अनुसार तुरंत शिक्षक उपलब्ध कराए जा सकेंगे। माध्यमिक विद्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था में अस्थायी शिक्षकों की तैनाती का अधिकार प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों को दिया जाएगा। शिक्षकों की तैनाती के लिए प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। यह समिति शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर विषयवार पूल तैयार करेगी। अस्थायी व्यवस्था में रखे जाने वाले शिक्षकों के लिए शैक्षिक योग्यता में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। एलटी और प्रवक्ता पद के लिए निर्धारित योग्यता रखने वालों को ही अस्थायी रूप से तैनाती दी जाएगी। शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। विद्यालयों में अस्थायी व्यवस्था के आधार पर शिक्षक रखे जाएंगे, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर अस्थायी शिक्षकों का पूल बनने से विद्यालयों की आवश्यकता के अनुसार तैनाती की जा सके। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में एलटी प्रवक्ता के पदों पर अस्थायी शिक्षक ही रखे जाएंगे। सरकार लंबे समय तक एलटी प्रवक्ता के स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं करना चाहती, इसीलिए सरकार जो है अब यहाँ पे अस्थायी शिक्षकों के जरिए ही शिक्षकों के पद भरने जा रही है। बेसिक शिक्षकों की भर्ती भी ऑनलाइन। तो नए शैक्षिक सत्र में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। इसकी शुरुआत बेसिक शिक्षकों से होगी। राज्य स्तर पर स्थापित विद्या समीक्षक केंद्र के जरिए जिलावार आवेदन लेते हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार होगी। चयन और तैनाती की प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से होगी। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह दिल्ली में आयोजित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की बैठक विद्या समीक्षा केंद्र का दायरा बढ़ाए जाने पर सहमति बनी। केंद्र के निर्देश के अनुसार छात्रों की स्कूल से जुड़ी अन्य आवश्यक क्रियाएं भी पूर्णतः ऑनलाइन किया जाएगा। मालूम हो कि शिक्षा विभाग में 4 साल में 15,000 नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत बेसिक स्तर पर वर्ष 2022-23 में 2065 पदों पर भर्तियां की गई। इस साल वर्ष 2023-24 में 2455 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। वर्ष 2024 से 27 तक 2250 शिक्षक और 3538 मिनिस्ट्रियल पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं। ये पद रिटायरमेंट और प्रमोशन की वजह से रिक्त होने हैं। बीती 6 मई को सीएम पुष्कर सिंह धामी की गई समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग ने अपना भविष्य की तैयारियों का प्लान रखा था। विद्या समीक्षा केंद्र ने डाटा फीडिंग का काम तेजी से शुरू कर दिया है। जल्द ही इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मिलेंगे सर्टिफिकेट। मुख्य आरक्षी दूरसंचार का चयन पूरा। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने मुख्य आरक्षी दूरसंचार परीक्षा की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। अंतिम तौर पर चयनित 247 अभ्यर्थियों की संस्तुति विभाग के पास कर दी गई है। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि उक्त परीक्षा गत वर्ष 31 जुलाई को आयोजित की गई थी। इसके बाद मई माह में आयोजित शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम चयन किया गया है। हरेला स्कूल से लेकर सरकारी कार्यालयों में होगा पौधारोपण। चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम घोषित हुआ। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वहीं नीट यूजी काउंसलिंग का इंतजार खत्म। तो एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटा में
कोटा की 15% सीटों पर दाखिले के लिए जारी किया गया काउंसलिंग शेड्यूल। तो एमबीबीएस में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। नीट यूजी काउंसलिंग का इंतजार खत्म हो गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है।